हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। बिंदु P के निर्देशांकों के बीच एक इकाई दूरी है तथा बिंदु P किसी अक्ष पर स्थित नहीं है। यदि परवलय y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 1 बिंदु P से होकर जाता है तो P के कोटि अक्ष है। हमें यहाँ से यह ज्ञात करना है P के कोटि अक्ष इसमें से कौन से होंगे। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से यह हम लेकर चलेंगे, मुख्य अवधारणा रहेगी। तो यहाँ से हमें प्रश्न के अनुसार दिया क्या गया है, P के जो निर्देशांक उनके बीच की जो दूरी है वह हमारे पास एक इकाई है। तो यहाँ से यदि हम सरल करना चाहें, P के निर्देशांक हम मान के चलेंगे मुख्य अवधारणा में। एक बिंदु यदि अल्फा मान रहे हैं तो या तो उसका दूसरा निर्देशांक अल्फा प्लस 1 आएगा, और यदि हम यहाँ से यह निर्देशांक अल्फा मान के चल रहे हैं, एक निर्देशांक अगर अल्फा मान के चल रहे हैं तो दूसरा निर्देशांक अल्फा माइनस 1 भी तो हो सकता है। तो यह हमारे पास निर्देशांक अगर मान के चलेंगे तो P के निर्देशांकों के बीच की दूरी हमने एक इकाई ले ली है, और P किसी अक्ष पर स्थित नहीं है, अर्थात P ना तो x अक्ष पर स्थित है ना y अक्ष पर स्थित है, किसी भी अक्ष पर स्थित नहीं है। और इस बिंदु से परवलय इस P बिंदु से होकर जाता है। तो यह जो बिंदु हम P मान के चल रहे हैं यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, परवलय की समीकरण को। तो यहाँ से पहले हम बिंदु अल्फा वाला ले लेते हैं। यदि हम यहाँ से यह बिंदु लेके चलते हैं P अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1, तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। परवलय हमारे पास है y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 1, यह है हमारे पास। यहाँ से मान प्रतिस्थापित कर देते हैं तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर यहाँ से हम रख सकते हैं अल्फा, और y के स्थान पर अल्फा प्लस 1। तो अल्फा प्लस 1 का जो वर्ग आएगा वह हमारे पास बराबर आएगा 4 गुणा में अल्फा प्लस 1। सरल करते हैं, मान आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा, बराबर में आ जाएगा हमारे पास 4 अल्फा प्लस 1। आगे सरल करते हैं, दोनों पक्षों में 1 से 1 हम काट देंगे और सरल करके हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बराबर 0 आ जाएगा। अल्फा हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, या तो अल्फा गुणा में अल्फा माइनस 2 बराबर 0 आएगा, अर्थात यहाँ से या तो अल्फा का मान 0 आएगा या फिर अल्फा का मान हमारे पास 2 आएगा। अब अल्फा का मान 0 तो हो नहीं सकता। अगर अल्फा का मान 0 आएगा तो हमारे पास, हमने पहले ही कहा हुआ है कि यह किसी भी अक्ष पर स्थित नहीं है। अक्ष पर स्थित नहीं है तो अल्फा का मान 2 ले लेंगे। यदि अल्फा का मान 2 लेते हैं तो अल्फा प्लस 1 3 आएगा, तो यह बिंदु आ गया 2,3, यह आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम दूसरी स्थिति लेते हैं अल्फा और अल्फा माइनस 1, तो अल्फा और अल्फा माइनस 1 लेने पर हमारे पास मान क्या आएगा, P अल्फा और अल्फा माइनस 1, यह लेके चल रहे हैं। तो समीकरण में मान प्रतिस्थापित कर दे, मान प्रतिस्थापित करने से मान क्या आएगा, अल्फा माइनस 1 का वर्ग बराबर में आएगा 4 गुणा में अल्फा प्लस 1, यही हमारे पास मान बन रहा है। इसे सरल करते हैं तो अल्फा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस का 1 बराबर आ रहा है हमारे पास 4 अल्फा प्लस में 1, दोनों पक्षों में 1 से 1 कट जाएगा हमारे पास। इसे यदि आगे सरल करते हैं तो मान आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा, बराबर में आ रहा है हमारे पास 0। तो सरल करेंगे तो अल्फा गुणा अल्फा माइनस 1 6 बराबर आ रहा है 0, अर्थात या तो अल्फा बराबर 0 आएगा या फिर हमारे पास अल्फा बराबर 6 आएगा। अल्फा बराबर 0 तो हो नहीं सकता, अन्यथा हमारे पास या तो x अक्ष पर स्थित होगा या y अक्ष पर स्थित होगा, वह वाली स्थिति होगी। तो अल्फा बराबर यदि 6 लेंगे तो P बिंदु क्या आएगा 6,5। अब हमें प्रश्न के अनुसार पूछा क्या गया, अब प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें कोटि अक्ष के निर्देशांक देखने हैं। कोटि अक्ष अर्थात यहाँ से हमें y का निर्देशांक देखना है। यहाँ तो y का निर्देशांक हमारे पास 3 बन रहा है, दूसरी स्थिति में y का निर्देशांक हमारे पास 5 बन रहा है। 3 या 5 में से हमारा हल होगा, दोनों ही हमारे पास हल हो रहे हैं। तो यदि हम विकल्पों में देखें 3 और 5, हमारे पास यहाँ से विकल्प ए व विकल्प सी दोनों ही यहाँ से सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।